अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर और सब दुनिया की नज़रें और इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया, सब दुनिया का मीडिया जो है उसकी नज़रें जो है इसी खबर पर हैं और इस्लामाबाद पर नज़रें हैं। और इस्लामाबाद में आपको पता है कि सबसे बड़े मुज़ाकरात चल रहे हैं गुज़श्ता रोज़ से, और उसमें क्या तय पाया और क्या तय पाना बाकी है, और हमने जो उड़ती हुई एक खबर पकड़ी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। और सबसे पहले जो है हम इन मुज़ाकरात का, जो तारीख में मुज़ाकरात हो चुके हैं आज तक, वो किस तरह मुज़ाकरात होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या तरीका कार होता है, ये सारी मालूमात हम आपको पहले दे देते हैं। फिर आ जाते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये कहाँ तक पहुँचे हैं और इसमें कितने लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। नाज़रीन, जो तारीख हमें बताती है उसका तरीकाकार ये होता है कि जब भी कोई बड़े मुज़ाकरात आज तक हुए हैं तो उसमें ये होता है कि जिस तरह अब पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा था कि कोशिशें जारी थी कि उनको आपस में बिठाने की, कि आप एक जगह बैठें और बैठकर जो है ये जंग पर जो है मुज़ाकरात करें। तो नाज़रीन, होता ये है कि दोनों जो फ्रीकैन होते हैं वो पहले जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े मामलात जो संगीन जिन पर मामलात पर बात होना होती है, वो पहले बता देते हैं कि भाई इन पर वो एग्री होंगे या नहीं होंगे। तो ये बातें एक दूसरे को जो बीच में किरदार अदा कर रहे होते हैं उनको बिठाने का, वो एक दूसरे को कन्वे कर देते हैं और तकरीबन बड़ी बड़ी जो बातें, बड़े बड़े मामलात जो है वो पहले तय पा जाते हैं। ये आपको इल्म होना चाहिए। तो वो जब बड़े मामलात तय पाते हैं फिर टेबल पर मामलात आते हैं। तो ये जो टेबल पर आप मामलात आए हैं तो बड़े बड़े मामलात नाज़रीन उन पर एग्री किया गया होगा, तो फिर ये टेबल पर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हुए हैं। तो अब आते हैं कि इस्लामाबाद में नाज़रीन जो है 12 अफराद हैं, पाकिस्तान से 4 बड़ी शख्सियात, और ये आप तस्वीर जो है वो देख रहे हैं कि और 4 शख्सियात ईरान से और 4 आप नायब सदर समेत 4 शख्सियात अमेरिका से। ये आमने सामने नाज़रीन बैठी, उन्होंने मुज़ाकरात किए। उसके बाद फिर नाज़रीन जो इनके तकनीकी माहिरीन होते हैं फिर ये उनको मौका देते हैं, वो उस पर गौर व खौस करते हैं कि इनके क्या फ़वायद हो सकते हैं, हमें इनका क्या नुकसान हो सकता है आने वाले वक्तों में। फिर वो उनकी मीटिंग होती है, वो फिर इनको जो है बड़े जो सियासी लीडरान हैं उनको इनसे आगाह करते हैं। तो इस तरह मुज़ाकरात ये जारी रहते हैं। और नाज़रीन अब इसका जो है वो दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और मुज़ाकरात जारी हैं। और उसके अलावा नाज़रीन सहाफ़ी जो थे पाकिस्तान में आए हुए दुनिया भर के, उनको बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ अता की गई हैं और उनके लिए बड़े जो है इंतज़ामात किए गए हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, और खाने पीने के भी इंतज़ामात हैं। और उनको नाज़रीन जो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक की जो भी सहूलियात दी जा सकती है सब प्रोवाइड की गई है। मगर एक परेशानी है, वो सब पर को है, वो पाकिस्तान का मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, कि कोई खबर बाहर नहीं आ रही अब तक। तो कल से लेकर आज तक कोई एक खबर बाहर नहीं आई, ये है हकीकत। मगर अगर आप बड़े बड़े थंबनेल देखेंगे और उनको सुनेंगे
तो वो जो है वो व्यूअर बढ़ाने के लिए सिर्फ होगा, बाकी खबर जो हकीकत में कोई बाहर नहीं आई। अगर हमने कोई उड़ती हुई खबर पकड़ी है तो वो भी एक ज्यादातर तज्जिया है लोगों का, और थोड़ी बहुत वो खबर है यही है कि आपने हुर्मस पर मामलात अटक सकते हैं, वहां अटके हुए हैं, वो मामलात तय पाए जा रहे हैं और ये बातें बाहर आ रही हैं। बाकी कोई खबर बाकायदा तस्दीक शुदा मुसद्दका खबर जिसको कहा जाता है वो ताहाल वो नाजरीन किसी के पास नहीं है। सहाफियों को अगर कोई परेशानी है तो ना कोई खाने पीने के हवाले से, ना कोई फैसिलिटीज के हवाले से, सिर्फ परेशानी है तो खबर नहीं बाहर आ रही, ये परेशानी है। तो बाकी नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान जितना किरदार अदा कर रहा है, अब तो ये भी मालूमात हो रही हैं कि बाकायदा एक मीडिएटर का किरदार, पहले तो ये था ना कि एक मेहमान नवाजी का किरदार था कि उनको एक टेबल पर बिठाना था 10 साल। अब जो है ये खबरें आ रही हैं कि बाकायदा एक मीडिएटर का किरदार, सालिस का किरदार जो है वो भी पाकिस्तान अदा कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक इज्जत की बात है और बड़ी रिस्पेक्ट की बात है कि उनको ये किरदार मिला हुआ है। और पहले भी दुनिया में पाकिस्तान की जो है नज़रें जो हैं सब दुनिया की पाकिस्तान के ऊपर हैं, जो इज्जत पाकिस्तान को मिली है नाज़रीन इस वक्त तक। तो अब देखना ये होगा कि दूसरा राउंड जो है शुरू हो चुका है और हमने जैसे आपको बताया कि फिर ये राउंड शुरू होता है, फिर तकनीकी माहिरीन बात करते हैं और फिर ये खबर कैसे बाहर आएगी और जो दुनिया भर का मीडिया इंतजार में बैठा है वो खबर किस तरह मिलेगी और कैसे होगा। तो इसके बारे में बातें ये की जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि खबर नाज़रीन इस तरह बाहर आ सकती है कि पहले यानी ये सारा तय पाएगा, फिर एक अलामिया भी हो सकता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा सकता है। उनको ज्यादा शौक ये होता है कि मैं ब्रेकिंग न्यूज जो है वो दूं, तो ये भी हो सकता है कि मिलकर अगर उनको कहा जाएगा तो वो फिर जो है वो इसको अनाउंस करेंगे, तो ये भी हो सकता है। तो बस दुआ ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द ये जो है मामला तय पा जाए और कामयाबी से जंग बंदी हो जाए। तो नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।